हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस का यूनिट नंबर 2 सीक्वेंसेस। और आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट थ्योरम है केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम 2.8। इसको नंबरिंग दी गई है इस यूनिट की। तो स्टेटमेंट इसकी है कि कुछ इंटरवल्स लिए गए हैं, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल ए एन बी एन, सच दैट ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन ए एन एंड बी एन इंटरवल में कंटेन करता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। और एस एन कन्वर्ज करता है जीरो पे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वेयर एस एन क्या है, बी एन और ए एन की लेंथ ऑफ द इंटरवल है। देखिए बोर्ड पे देखिए कि हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते हैं। ये कोई रियल लाइन ली है, ये पॉजिटिव एंड ये इंक्रीजिंग इन 1 2 3 4 सो ऑन, एंड ये नेगेटिव तरफ जा रही है लाइन। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, इसको नाम A1 देते हैं और इसको नाम दे देते हैं B1। एक इंटरवल हो गया। सेकेंड इंटरवल लेते हैं A2 और इसको नाम देते हैं B2। इसको A3 और फिर इसको B3 एंड सो ऑन। इधर से तो अब देखेंगे A1 B1 जो इंटरवल है वो क्लियरली कंटेन करता है A2 और B2 इंटरवल को। ये कंटेन करता है A3 B3 एंड सो ऑन। जितने जितने इंटरवल आएंगे, ये जो फर्स्ट वाला है वो सभी को कंटेन करेगा, ये वाला अपने से आगे वाले को करेगा, देन ये अपने से और आगे वाले को एंड सो ऑन। और एक चीज़ है कि ए जो लिया हुआ है A1 हम लिया हुआ है स्ट्रिक्टली B1 से लेस है, क्योंकि अगर A1 इक्वल्स टू B1 हो जाता है तो वो सिंगलटन पॉइंट ही आ जाएगा, इंटरवल नहीं बनेगा। तो देखिए A1 इज लेस देन B1 सॉरी। तो A1 B1 जो इंटरवल इसको कंटेन करता है। तो आप देखेंगे जो स्टेटमेंट है इसकी फर्स्ट दी हुई है वो यही चीज़ दी हुई है, ये चीज़ कंडीशन होल्ड करती है। और सेकंड दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम इंटरवल्स बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए जैसे जैसे हम इंटरवल्स बढ़ाते चलेंगे इनकी लेंथ कम हो रही है। ये एक इसकी लेंथ इतनी है, दूसरे की लेंथ छोटी होती हुई, तीसरा और छोटा होता हुआ एंड सो ऑन। तो वही लिया हुआ है, एस एन लिया हुआ है बी एन माइनस ए एन। तो देखिए तो इनकी लेंथ जो है उसको लिया हुआ है लेंथ बी एन माइनस ए एन। तो वो बोल रहा है सीक्वेंस बी ये कन्वर्ट करती है ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे इंटरवल क्लोज हम छोटे छोटे इंटरवल बनाएंगे तो लेंथ इसकी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। क्लियरली आप देखेंगे A1 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू A2 है, लेस देन इक्वल्स टू A3 एंड सो ऑन। सिमिलरली B1 जो है ग्रेटर देन है B2 से, B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B3 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि EN जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड BN जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये नोटेशन से यूज़ करने की मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को, ये ऐसे कभी कभी नोटेशन हम यूज़ करते हैं इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए। तो ये सीक्वेंस जो होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी और ये क्लियरली यहाँ से दिख रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब बोर्ड पे प्रूफ पे जाते हैं। देखिए सिंस A n+1 B n+1 का जो इंटरवल है वो कंटेन करता है कंटेन्ड है A n और B n के इंटरवल के बीच में फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। और A n इज़ लेस देन A n+1 फॉर ऑल n के लिए, एंड B n इज़ आल्सो ग्रेटर देन B n+1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। एंड आल्सो वही A n B n जो है लेस है, दोनों इक्वल नहीं है, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर A n और B n इक्वल हो जाते हैं तो ये सिंगलटन पॉइंट बन जाएगा, इंटरवल में नहीं रहेगा। देखिए आपने बोर्ड पे देखा कि A1 लेस देन इक्वल्स टू A2 है, लेस देन इक्वल्स टू A3 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस AN की है ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और सिमिलरली जो BN की सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। क्लियरली AN इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बॉन्डेड अबव। आल्सो द सीक्वेंस BN इज आल्सो डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड बिलो बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड अबो है और बॉन्डेड है तो वो बॉन्डेड अबो एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बॉन्डेड बिलो है तो वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। तो देखिए क्या लिया है हमने,
बोथ द सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, दैट इज ए एन हम मान चलते हैं कि ये अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज कर रही है, उसका सुप्रीमम एल है, और बी एन कन्वर्ज कर रही है अपने इन्फीमम को, उसका इन्फीमम मान के चलते हैं एम है, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सिंस डेल्टा एन अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एन किसके इक्वल है, डेल्टा एन सॉरी डेल्टा एन ऊपर हमने जिसको एस एन लिया हुआ है वो एक्चुअली डेल्टा एन है, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं इसको। देखिए ये जो एस एन लिखा है ये टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है, ये डेल्टा एन है, बी एन माइनस ए एन लेंथ ऑफ द इंटरवल है। तो देखिए डेल्टा एन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन माइनस ए एन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, डेट इज एल माइनस एम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। हम तो इसका मतलब ये हुआ एल किसके इक्वल है, एम के, इसको कॉमन पॉइंट को अल्फा नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया अल्फा। Therefore, alpha is the supremum of an and beta. Alpha is also the infimum of bn. Hence, an is less than a alpha and bn is greater than or equals to alpha for all natural number के लिए. So, alpha belongs to interval a and bn for all natural numbers के लिए, क्योंकि supremum है और infimum है, तो ये हर एक इंटरवल में लाई करेगा, डेट इज़ ये इसके इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा हर एक इंटरवल की। दस इंटरसेक्शन ऑफ ए एन बी एन इज़ नॉन एम्प्टी, सो ये जो इंटरसेक्शन है एम्प्टी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वी हैव टू शो डैट अल्फा इज़ द ओनली पॉइंट कंटेन्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं अगर पॉसिबल है तो बीटा इसकी इंटरसेक्शन में से एक और एलिमेंट ले लेते हैं, देन बीटा भी ए एन से बड़ा होगा और बी एन से छोटा होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। हम एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं बीटा एन बाय, जिसमें सीक्वेंस की हर एक टर्म बीटा ही आ रही है, उसकी वैल्यू सर बीटा एन हर एक नेचुरल नंबर को बीटा के साथ ही रिलेट करवा रहे हैं, तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए तो ये सीक्वेंस ऑब्वियसली बीटा को ही कन्वर्ट करेगी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एंड नाउ वी हैव ए एन जो है लेस देन बीटा है, सॉरी ग्रेटर देन बीटा है, सॉरी ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा है एंड बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन है। सो जो इसकी सीक्वेंस बी एन है उसकी सारी टर्म्स बीटा ही हैं, तो सीक्वेंस बी एन बीटा एन बी जो है लेस देन बी एन होगी और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एन होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर आप सैंडविच थ्योरम को याद करें, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, एंड आल्सो ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है अल्फ़ा पे, बी एन भी कन्वर्ज कर रही है अल्फ़ा पे। सो बाय सैंडविच थ्योरम वी हैव बीटा एन आल्सो कन्वर्जेस टू अल्फ़ा, ये दिया हुआ है अल्फ़ा एन कन्वर्जेस टू ए, बीटा एन कन्वर्जेस टू अल्फ़ा, सॉरी as n approaches to infinity, therefore beta n also converges to alpha as n approaches to infinity by sandwich theorem। तो देखिए बीटा जो पॉइंट था वो अल्फ़ा के ही इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये हमने बता दिया कि बीटा एन जो सीक्वेंस ली जिसकी सारी टर्म बीटा थी वो भी अल्फ़ा को कन्वर्ज कर रही है। सो बीटा जो है अल्फ़ा से डिफरेंट नहीं है, डेट इज़ बीटा ही इज़ equal to alpha, thus intersection of all these elements contains unique point। कुछ इसके नोट्स हैं देख लीजिए। The above theorem says that a nested sequence of close and bounded interval has a non-empty intersection, यही इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो क्या ना थ्योरम का सेकंड दिया हुआ है कि क्या इसकी कंडीशंस कुछ ड्रॉप करते हैं क्या, उसके लिए भी सीक्वेंस थ्योरम होल्ड करती है। ये देखिए, द थ्योरम मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर ओपन एंड बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल, ये क्लोज और बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल्स के लिए होल्ड करती है, बट क्या ओपन के लिए होल्ड करती है, नहीं करती है। इसके लिए काउंटर एग्जांपल दी है, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर दिए हुए हैं, सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/n। तो देखिए पहला जो इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल लिए हुए हैं, पहला इंटरवल है 0 1/n, तो 0 और 1/n का इंटरवल लिया हुआ है 1। दूसरा इंटरवल हमने लिया है 0 और 1/2 का, तो ये यहाँ से ओपन रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा इंटरवल, इसको I1 नाम दे देते हैं, I2 नाम दे देते हैं। सिमिलरली तीसरा 1/3 होगा, I3 नाम देते हैं, एंड सो ऑन
करते हैं। तो अगर हम आप देखेंगे क्लियरली आई एन प्लस वन जो है कंटेन्ड है आई एन में। तो आई वन आई टू आई वन में कंटेन करता है, आई थ्री आई टू में करता है, एंड सो ऑन। तो बट जब इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी आएगी, क्योंकि जो ज़ीरो हमने इंटरवल इस तरीके से सेट किया कि ज़ीरो को ओपन रखा हुआ है, तो ज़ीरो कंटेन नहीं है किसी भी इंटरवल में। सो हमारे पास इन सब इंटरवल्स की अगर इंटरसेक्शन करें तो वो क्या एम्प्टी आएगी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या है नोट अगेन क्लोज एंड अगर अनबॉन्डेड इंटरवल है वहाँ पे ओपननेस की क्लोजनेस की कंडीशन को ड्रॉप किया था, यहाँ बॉन्डेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप करते हैं। अगर बॉन्डेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप करते हैं क्या ये थ्योरम सेटिस्फाई होती है, थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई होती है। देखते हैं लेट आई एन इक्वल्स टू एक्स belongs to R such that x is greater than equals to n for all n belongs to natural number. Each in is a closed and unbounded। देखिए इंटरवल किस टाइप के होंगे, x belongs to ग्रेटर देन इक्वल, तो ये देखिए वन यहाँ पे है तो वन से ऊपर वाला सारा इंटरवल, टू से ऊपर, थ्री से ऊपर, फोर से ऑनवर्ड सारा। तो जब हम हर एक जो इंटरवल है आई एन जो वन पहला इंटरवल है इसको आई वन अगर माने, आई टू माने, तो आई वन कंटेन कर रहा है आई टू को, आई टू कंटेन कर रहा है आई थ्री को, आई थ्री कंटेन कर रहा है आई फोर को, सो ऑन। बट जब इसकी इंटरसेक्शन लेने की बात आएगी तो बट इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी ही होगी, कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं होगा। सो ये हमारी इंटरसेक्शन की थ्योरम और उसके पे बेस कुछ नोट्स थे वो कंप्लीट हुए। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट है सीक्वेंसेस का वो भी ख़त्म हुआ आज। तो इसके लिए जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं एक रियल एनालिसिस की एस के मापा सर की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, रियल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बुक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एस सी मलिक एंड सविता अरोड़ा की बुक है, वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी इजी बुक है। जिनका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ने में, तो लास्ट में एक जो मैंने बुक पढ़ी है रॉबर्ट बोटले की, वो भी अच्छी बुक है। बट मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले इंडियन ऑथर्स की बुक को पहले रीड करें, उसके बाद फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पे जाएं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये अच्छी बुक्स हैं दोनों, इनको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।